इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती सुशीला जैन, पुत्र श्री वीरेंद्र जैन, पुत्रवधू श्रीमती तृप्ति जैन, पौत्री आद्या जैन, अमेरिका। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। आज जो रत्नकंटक शालकाचार में कारिका आने वाली है, वो भी उन्हीं भगवान के अनेक नामों को पहचान दिलाने वाली कारिका आने वाली है। ये पंचम काल के मनुष्यों को देख करके भगवान भी अपने केवल ज्ञान में जानते होंगे मैं किनके मत्थे पड़ गया। ये सोमवार को चंद्र प्रभु को, मंगलवार को वासुभोज, रविवार को पार्श्वनाथ और मुंशव्रत को शनिवार ढूंढते। उनको लगता होगा कहीं ऐसा तो नहीं गलत हाथ में पड़ गए हम। शांतिनाथ संकट का शांति के करता, पारसनाथ संकट के हरता और मुनिसुव्रतनाथ कौन कौन से योग होते आपके पता नहीं। ये पता नहीं कहाँ से तुमने योग बना के रखे हैं, काल सर्प योग और ये योग वो। जिन शासन में इस प्रकार के कोई योग नहीं, ये तो पंडितों के धंधे चलाने वाले प्रयोग हैं जो तुम्हें काल सर्प योग के नाम से डरा करके और शनिवार को ही माता मुनिसुव्रतनाथ भगवान को पूजने के लिए बाध्य करते हैं। क्या पार्श्वनाथ भगवान ही संकट के हरने के ठेका लिए हैं क्या? अरे जिन्होंने सारे अपने कर्म संकटों को परास्त कर दिया हो, जब भी तुम उन्हें याद करोगे तुम्हारे संकट अपने आप कांपने लग जाएंगे। और न सर्प न काल, जिन्होंने अपने स्वयं के स्वकाल को प्राप्त कर लिया हो। स्वकाल का मतलब स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, जिसको अनंत चतुष्टय कहा जाता। ऐसे मुनिसुव्रतनाथ भगवान तो सबके योगों पर भी सर्प बन सकते हैं, वो ऐसा उन्होंने प्रयोग करके दिखाया है। तो आज की कारिका में भी लगभग जो आज इनको प्राप्त हुआ मुनिसुव्रतनाथ भगवान को, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलः कृति, सर्वज्ञो नादिमध्यान्तः, सार्वः शास्तोपलाल्यते, परमेष्टि परम ज्योतिर्विरागो विमलः कृति, सर्वज्ञो नादिमध्यान्तः, सार्वः शास्तोपलाल्यते। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलः कृति, सर्वज्ञो नादिमध्यान्तः, सार्वः शास्तोपलाल्यते। ये कई नामों से इन प्रभु को हम पहचान सकते जिन्होंने अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया। पहला परमेष्टि। परमेष्टि क्यों? जो अपने परम पद में स्थित हो चुके हैं उनका नाम परमेष्टि। परम इष्टि नहीं, परमेष्टि है, ठ है वो, ट नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम परम इष्ट हैं, इष्ट नहीं, वो परम पद में तिष्ठ हैं, स्थित हो चुके हैं, उनका नाम परमेष्टि। फिर परम ज्योति, कोई सीसीटीवी कैमरे की लाइट या लेजर लाइट या कोई हैलोजन की लाइट, ऐसी ज्योति नहीं,
दुनिया की सारे प्रकाश में जिनके आगे पानी भरते हों, ऐसे उस केवल ज्ञान ज्योति को जो प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे वो परम ज्योति। विरागो, दुनिया के सारे व्यक्ति भयभीत हैं, जिसके पास बड़े बड़े वेपन्स भी हैं, वो भी आज अपने आप को भयभीत पाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रौब दिखाने वाला वो ट्रम्प, सुन रहे हो, जो पूरे दुनिया को नाक में दम करके रखा, सबसे कमजोर व्यक्ति है, सबसे कमजोर व्यक्ति। क्यों? उसके पास रौब दिखाने के लिए यदि अच्छा व्यवहार होता तो वो टैरिफ नहीं, तारीफ करता और स्वयं तारीफ के लायक होता, लेकिन अच्छा व्यवहार दिखाने लायक है नहीं, डरता है, इसलिए टैरिफ के बार बार वो डींगे हाँकता है। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, क्यों? जो सबसे ज्यादा कमजोर है वो ही सबसे ज्यादा अपने हथियारों को रखता अपने पास। क्यों? जो बलजोर है वो निहत्ता भी सबको अपने वश में कर लेता है। जो कमजोर है वो ही हथियारों की दम पर दूसरों को वश में करना चाहता। तो बताओ कौन है वो तो रागी द्वेषी हो सकता, जो हथियारों को चुके, हमारे पास ये बॉम्ब है, हमारे पास ये वेपन्स है, हमारे पास ये रॉकेट है, और रखे रहो, कोई आएगा उन्हीं से तुम्हारे लिए ठीक ठाक कर देगा। लेकिन जो इन हथियारों के द्वारा नहीं, शस्त्रों के द्वारा नहीं और शास्त्रों के द्वारा भी नहीं, जो स्वयं अपनी साधना से खुद को जीतते हैं, क्योंकि दूसरों को जीतने के लिए तो शस्त्र भी कम पड़ सकते और शास्त्रों से भी शायद तुम कम पढ़ सकते, और हो सकता है शस्त्रों से भी जीत सकते और शास्त्रों से भी जीत सकते, लेकिन खुद को जीतने के लिए शस्त्र और शास्त्र काम नहीं, वहां पर तो साधना ही काम आती है। तो जिन्होंने ये कर लिया वही कौन है? विराग है, वही सबसे बड़ी ताकतवर। दुनिया में हर व्यक्ति भयभीत है, हथियार रखने वाला भी, शस्त्र रखने वाला भी भयभीत है। आचार्य कहते हैं वैराग में वाभय, जो वैरागी है वही मात्र अभय है, निर्भय है, बाकी सारे डरते हैं। क्यों? तुम किसी चीज से डरते हो इसलिए उसकी तो पूर्ति करने के लिए साधन अपनाते हो, और जो किसी से नहीं डरते वो अपने आप को पाने के लिए साधना अपनाते हैं। यही इन दोनों में अंत होता है। विराग विमल, विमल है, किसी प्रकार से कोई मल उनके अब नहीं रह गया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों कर्म मलों से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे विमल हैं। कृति सब कर चुके हैं, महाराज बहुत सारे काम करना है। कर्तुम योग्यम येन कृतम सकृत कृत्यम, जिन्होंने कर्मयोग सारे काम कर डाले हों उन्हीं का नाम कृत कृत्य है। ऐसे वो सब कुछ कर चुके। आज तो मुनिसुव्रतनाथ भगवान ने अपना अंतिम भी कार्य कर डाला और सिद्ध सला पे जाके विराजमान हो गए, ऐसे कृति हो गए। सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। हाँ, तुम्हारे मन की बात भी जानते हैं। कब तक विधान पूरा होगा, घर जाना है, आज तो वीकेंड है, लेकिन कल तो रविवार, कल फिर आना है, कल तो रथ यात्रा है। ये जब तुम्हारे जो मन में चल रहा है सब जानते हो। क्यों? सर्वज्ञ है, तुम्हारे मन की भी जानते, और जो तुम नहीं अब जान पा रहे हो वो भी तुम पहले से जानते। सर्वज्ञ है, अनादि, मध्य और अंत, जिनका ना कोई अब आदि, ना मध्य है, ना अंत है। हाँ, साइकिल का कोई होता? साइकिल देखा आपने? इसका ओरिजिन क्या है, मिडिल क्या है और एंड क्या है पता? लेकिन जिसका ओरिजिन, एंड और मिडिल ना हो उसको तुम साइकिल बोलते हो, चक्र बोलते हो, लेकिन एक कट लगा दो तो फिर उसका ओरिजिन भी है, एंड भी है और मिडिल भी है। बस जिन्होंने संसार रूपी चक्र को अपने साधना रूपी कटर से कट लगा दिया, अब उन्होंने अपने संसार को शांत कर दिया। देखो, वैसे देखा जाए तो ये आत्मा ना इसका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, तो उस आत्मा को भी प्राप्त कर लिया, इसलिए वो अनादि मध्यांत भी हो गए। और सार वह सब जगह व्याप्त हैं। किसी कोने में है? बताओ, तिल्ली में तेल कहाँ पर होता है? तिल देखा? तिल में तेल कहाँ होता है? किसी कोने में होता है? पूरे में प्राप्त। ऐसे ही वो सार हो चुके, पूरे 3 लोक में व्याप्त हैं। महाराज कहाँ हैं? उनके ज्ञान में 3 लोक झलक रहा है, इसलिए तुम भी उनके ज्ञान में आ रहे हो। हाँ, और देखा जाए तो
6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्त होते हैं। यदि वो किसी प्रकार से समुद्घात करें तो एवरेज रूप में देखा जाए तो दिन में 3 बार समुद्घात कर केवली तुम्हें स्पर्श करने आते हैं। तुम्हें महसूस होता? साक्षात केवली भगवान जब पूरे 3 लोक में व्याप्त होते हैं तो तुम्हें भी स्पर्श करते हो कि तुम 3 लोक की भीतर तुम भी हो, लेकिन तुम इतने अपने आप में अनअवेयर हो, जागृत नहीं हो कि साक्षात केवली भगवान भी तुम्हें स्पर्श करके तो तुम्हें महसूस नहीं होता। इसलिए जो अपनी सेंसिटिविटी बना के रखते हैं वो उनके स्पर्श करने के पहले ही उनके पास पहुंचने लायक अपने आप को बना लेते हैं। इसीलिए कौन सार्व शास्ता उपलाल देते, ये सारे के सारे शास्ता माने जाते अथवा आप्त माने जाते। शास्ता मतलब शासन करने वाला, किस पर? दूसरों पर नहीं। फिर वही बात आ गई, अरे दूसरों पर करते करते अनंत काल निकल गया, दूसरा तुमसे शासित हुआ नहीं और खुद को खुद पर शासन कर सकते थे, उसको तुमने आज तक किया नहीं। इसलिए आज उन्होंने स्वयं का शासन प्राप्त कर लिया, जिन शासन को स्वीकार कर लिया। ये जिन शासन कौन? कोई किसी का नाम है जिन? जिन नहीं, जिन किसी का नाम नहीं। जयति इति जिनः, जिन्होंने जीत लिया है वो जिन है, और उनका जो शासन है उनका नाम जिन शासन है। किसको जीत लिया? फिर वही बात आएगी, दूसरों को जीतना नहीं, तुम खुद को जीतना। अरे पक्का कर लेते हो तो तुम्हें देख करके सबको खुद को जीतने की जिद पैदा हो सकती है। गुरु जी एक ही बात कहते, आपकी निरीहता ही है जो दूसरों को भी निरीह बनने में कारण बन सकती। कारिका भले छोटी थी लेकिन इसका विस्तार तो बहुत है। उसी विस्तार को आज आप इस विधान के रूप में पा रहे हैं, उनके गुणों की आराधना को अपने जीवन में स्वीकार करते जा रहे हैं। अंतिम बात करके हम पूरा कर रहे हैं। इसी ग्रंथ में आगे एक कारिका आएगी, उच्चैर गौतम प्रणते भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपोनिधिषु, कि उच्च गोत्र की प्राप्ति प्रणाम करने से, वैभव सामग्री की प्राप्ति दान करने से, पूजा प्रसिद्धि की प्राप्ति स्तवन करने से, सुंदर रूप की प्राप्ति भक्ति करने से, और फेम कीर्ति की प्राप्ति गुणगान करने से। ये 5 चीजें यहाँ पर बताई। किसकी करने से? तपोनिधिषु, जो तपोनिधि हैं यानी कि साधु हैं उनकी करने से। इसी ग्रंथ में आगे आएगा। अब ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजों को पाने के लिए ही तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो। बताओ, पहला कौन सा? पैसा कमाने के लिए, वैभव पाने के लिए। एक पैसा तो खूब हो, वैभव, लेकिन तुम्हारी कोई तुम्हें पहचानता ना हो, तो तुमने खाने के लायक तो बहुत कमा लिया, अब जो कमा रहे हो वो दिखाने के लिए कमा रहे हो कि लोग तुम्हें पहचाने। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आज भी यदि कमाना बंद कर दें तो हम चैलेंज से कह सकते हैं उनकी पूरी पीढ़ी आराम से खा सकती है, इतना तो कमा लिया होगा। लेकिन अब जो कमा रहे, काय के लिए कमा रहे? खाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। तो दूसरा, तुम काय के लिए चाहते हो? तुम्हारा फेम हो। तीसरा, फेम भी हो गया, पैसा भी खूब हो गया, लेकिन क्या? अरे रूप रंग ठीक से नहीं हो तो फिर पोते कॉस्मेटिक फाउंडेशन, हाँ, जिनकी फाउंडेशन मिलने लग जाती है वो फाउंडेशन पोत करके अपने आप को फिर जिंदा रखते हैं। होता कि नहीं ये चीज़ें? और फिर क्या? तुम तो पहचानने लग गए, दुनिया तुम्हें जानने लग गई, लेकिन दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, सब तक नहीं। तो तुम्हारा और फेम एक्सपांसन हो, तुम्हारे पूरे परिवार और पीढ़ियों तक पहुँचे, ये सब कुछ। और क्या? फिर तुम्हें ऊंचा कुल भी मिले, भैया वो बड़े कुल के हैं, बड़ कुल हैं। ये सब चीज़ों को पाने के लिए दिन रात मेहनत हो रही कि नहीं हो रही? अब आचार्य कहते हैं इन सब को पाने के लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, उसकी पूर्ति एक चीज़ से हो सकती है। किससे? तपोधन की तुम प्रणाम करो, तुम्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति। तपोधन के लिए तुम दान करो, उससे तुम्हारे लिए दान, मतलब वो कोई दान तो लेंगे नहीं, एक ही मात्र आहार दान मात्र उनका होता, तो उसकी प्राप्ति तुम्हें वैभव सामग्री के रूप में मिलेगी। ये सब चीजें क्या बताई जा रही हैं? एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो साइंस का रूल है ना कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है और समान दिशा, समान मात्रा में होती है। तो ये जो है, तो अब तुम यदि झुक रहे हो तो तुम्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी, तुम यदि त्याग दान कर रहे हो तो तुम्हें वैभव की प्राप्ति होगी,
तुम यदि उनका गुणगान कर रहे हो तो तुम्हारा भी गुणगान होगा, तुम उनकी यदि कीर्तन कर रहे हो तो तुम्हारी भी कीर्ति फैलेगी, और तुम यदि भक्ति कर रहे हो तो तुम्हें सुंदर रूप मिलेगा। अब इन 5 में से 4 चीज तो समझ गए कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती, इसमें क्या एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली बात लागू होती? सुन रहे हो? हाँ, भक्ति से सुंदर रूप का क्या माजरा, क्या ताल्लुक? अच्छा ये बताओ, कोई भी संसारी प्राणी, अपन सब मतलब आप सब, महाराज आप संसारी नहीं होगा, ये संसारी तो हैं, लेकिन जो हम बात करने जा रहे हैं वो आप पे लागू ज़्यादा होगी। क्या सुंदर रूप क्यों चाहता है? क्या जिसका सुंदर रूप नहीं उसका काम नहीं चलता? क्या चलता है, अच्छे से जी सकता है, लेकिन बार बार वो कॉस्मेटिक्स, फाउंडेशन और पुट्टी लगाने का जो प्रयास करता, पोतता है ना ऊपर से। महाराज इसको पोतना क्यों बोलते हो आप? तो और क्या बोले बताओ? जब दीवार में छेद हो जाती हैं तो वो पोतता है कि नहीं, ऊपर पुट्टी लगाता है। ऐसी जिनकी दीवारें हिलने लग जाती हैं वो पोत करके ये अपने आप को ठीक करते हैं। ये क्यों चाहता? हम मना नहीं कर रहे उसके लिए, एक प्रश्न है, क्यों चाहता? लोग उसको पहचाने, पहचानते तो आपको पहले भी थे कि आप अच्छे नहीं लगते, नहीं, लोग उसको चाहें। तो घर के लोग तो चाहते, घर के लोग तो चाहते थे, लेकिन लोग अट्रैक्ट हों, आकर्षित हों, उसके प्रति अनुराग करें, यही चाहते ना, तभी तो सुंदर रूप चाहिए आपके लिए। चलो कोई बात नहीं, अब व्यक्ति, हर व्यक्ति उससे अनुराग करे, इसीलिए वो सुंदर रूप चाहता। तो ये चीज कब प्राप्त होती है? जब तुम गुणों के प्रति अनुराग करोगे। किसके? तपोनिधिषु। इस चीज गुणानुरागो भक्ति। भक्ति क्या है? गुणों के प्रति अनुराग का नाम भक्ति है। यदि तुम तपोधन, साधु, देव, गुरु, शास्त्र के प्रति अनुराग करते हो तो तुम्हें भी एक ऐसा गुण प्राप्त होगा जिसको देख करके लोग तुमसे अनुराग करेंगे। और तुम्हारे पास कौन सा गुण जो होगा? बाहर से दिखने लायक, क्योंकि साधु के पास तो बाहर से दिखने लायक भीतरागता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर भीतरागता तो है नहीं है, तो तुम्हें सुंदर रूप प्राप्त हो सकता है जिसको देख करके लोग तुमसे अनुराग करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती सुशीला जैन, पुत्र श्री वीरेंद्र जैन, पुत्रवधू श्रीमती तृप्ति जैन, पौत्री आद्या जैन, अमेरिका।